Good morning, dear student of 10th class. Earlier, students, we have earlier studied about in first chapter. Now we will start the misuses of medicines. कि मेडिसिन जो होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, उनके मिस यूजेस अगर हम देखें जो है अगर हम देखें साइड इफ़ेक्ट या दुष्परिणाम क्या होते हैं अगर उनको यूज़ किया जाता है तो क्या होता है। देखो, अकॉर्डिंग टू ए सर्वे ऑन द डिमांड ऑफ इंटॉक्सिकेंट इन साउथ एशिया, एक अगर हम देखें सर्वे के मुताबिक हमें पता चला, एक सर्वे के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि जो ये नशीले पदार्थ जो ले जाते हैं, इन फाउंड दैट 42% यूज़ एल्कोहल, 42% अल्कोहल का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, साउथ एशिया में। 20% यूज़ ओपियम, 20% अफीम का सेवन किया जाता है, 30% यूज़ हेरोइंस, और अगर हम देखें 30% हेरोइन का, 6% जो है गांजा कैनाबिस का, एंड 18% पीपल यूज़ अदर इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस, और 18% लोग जो हैं दूसरे प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार पीपल आर आल्सो यूजिंग डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, जो है लोग जो हैं डॉक्टरों के द्वारा जो मेडिसिन जो है दी जाती हैं उसको भी लोग अगर हम देखें नशीले पदार्थों के रूप में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मॉर्फिन, पैथेडीन, ब्यूपिनॉर्फिन, प्रोपोक्सिफिन, नाइट्रोजिपाम, डाइजिपाम आर इंटॉक्सिकेंट। ये वो कुछ दवाइयाँ हैं, ठीक है, कुछ मेडिसिन है जिनका लोग दुरुपयोग करते हैं नशे के लिए, जिनका उपयोग उनको ठीक होने की, बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाना चाहिए था, लेकिन लोग इनका क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है, उसका मिसयूज़ कर रहे हैं मेडिसिन का। यूज़ ऑफ स्मैक हैज़ आर आल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है, स्मैक का प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है, ये भी एक नशीला पदार्थ है। इन पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात द ट्रेडिशनल कंजप्शन ऑफ ओपियम स्टिल कंटिन्यूइंग वेर इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया हेरोइन इंजेक्शन इज टेकन। अगर हम बात करें सामान्य प्रचलन में देखें तो पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर अगर हम देखें अफ़ीम का जो प्रचलन है, जो है अफ़ीम का जो सेवन है वो बिल्कुल ट्रेडिशनली किया जा रहा है, अगर हम देखें परंपरागत रूप से जारी है। और अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, अगर हम देखें उत्तर पूर्वी भारत के अंदर तो हेरोइन के इंजेक्शन भी लोगों के द्वारा ले जाते हैं, ठीक है। स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, यूज़ नॉन ट्रेडिशनल सब्सटेंसेस लाइक, और छोटे बच्चे तो ऐसी चीज़ों का भी उपयोग करने लगे हैं अब, ठीक है, कि जो अगर हम देखें ट्रेडिशनली नहीं है, जो परंपरागत रूप से नहीं ली जाते, जैसे कि एसीटोन, पेट्रोल, सॉल्वेंट ऑयल एज इंटॉक्सिकेंट, ठीक है, इन नशीले पदार्थों के रूप में एसीटोन का, पेट्रोल का, ठीक है, और जो है अगर हम बात करें सॉल्वेंट ऑयल, इनका यूज़ किया जाने लगा है। ये ज़रूरी नहीं है कि पीने से ही नशा होता है, कुछ चीज़ों को सूंघ कर भी नशा आता है, जैसे पेट्रोल की गंध को सूंघ कर के, ठीक है। चिल्ड्रन ग्रो अप ऑन स्ट्रीट जो है ईजीली गेट एडिक्टेड इन इंटॉक्सिकेंट एंड एल्कोहल, वो बच्चे जो कि अगर हम देखें सड़कों पर, गलियों में रहते हैं, ठीक है, जो कि झोपड़ियों में रहते हैं, ठीक है, ऐसे जो बच्चे जो हैं ऐसे नशीले पदार्थों के और अल्कोहल के ईजीली एडिक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। दे इनहेल शू पेस्टिंग गम, वे अगर हम देखें सांस के द्वारा जो है जूते जो चिपकाने वाली जो गम होती है, करेक्शन फ्लूइड होता है, ठीक है, स्प्रे पेंट होता है, पॉलिश होती है, रबड़, सीमेंट, ड्राइड इरेजर, मार्कर, गैसोलीन, इन सब को जो है अगर हम बात करें वो नशीले पदार्थ के रूप में जो है श्वसन प्रक्रिया के द्वारा, रेस्पिरेशन के थ्रू अंदर लेने लग गए हैं, ठीक है। ट्राइंग टू बी अनअवेयर ऑफ द ट्रूथ ऑफ द लाइफ एंड देयर हंगर, ये उनके जीवन की ये सच्चाई है कि वो भूख और प्यास से, ठीक है, दीज इंटॉक्सिकेटेड चिल्ड्रन बाय स्केयर ड्रीम्स, उनके जो सपने वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सब नष्ट हो चुके थे। स्वेलिन इन लंग्स, उनकी जो है अगर हम बात करें लंग्स, जो फेफड़े जो होते हैं उनमें सूजन सी हो जाती है, इसके कारण उनकी किडनी फेल हो सकती है। मेंटल इलनेस, मानसिक रूप से वो बीमार रहते हैं। एंड द फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम, और शारीरिक और मानसिक परेशानियाँ विच आर न्यू क्योर्ड नेवर क्योर्ड, और अगर हम बात करें जिन्हें ऐसी शारीरिक और मानसिक परेशानी होती है जिनको फिर से दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से अगर हम देखें लोग मिसयूज़ करते जा रहे हैं उन मेडिसिन का, उन चीज़ों का जिनको उनमें जो है मिसयूज़ नहीं करना चाहिए था। नाउ द एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, मिलावट, अगर हम बात करें खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में अगर हम देखें, टुडे इज़ ए कॉमन बिलीफ, आज के ये एक आम बात बन गई है, ठीक है, कि खाद्य पदार्थों में जो मार्केट में जो जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं आज, उन सभी में कुछ ना कुछ मिलावट नज़र आती जा रही है। एनेक्सिटी ऑफ द पीपल इन नेचर, अब ये लोगों के जीवन में एक आम बात बनती जा रही है। हैवॉक ऑफ अल्ट्रेशन इज मोर ऑन आइटम्स ऑफ आवर डेली यूज़, और यहाँ तक कि अब ये मिलावट जो हमारी डेली यूज़ की जो चीज़ें हों उनमें भी आने लग गई है। अडल्ट्रेशन जो है
4 फूड आइटम्स आर इन अबंडेंस इन आवर कंट्री। हमारी अगर हम बात करें मिलावट युक्त जो भोज्य पदार्थ है ये हमारी कंट्री के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता जा रहा है। अब ठीक है, अल्ट्रेशन घी, जैसे कि अगर हम देखें मिलावटी घी, मिलावटी दूध, मिलावटी तेल, चाय, ठीक है, और मसाले वगैरह, ठीक है, ओपनली सोल्ड, बिल्कुल खुलेआम बिक रहे हैं मार्केट के अंदर। इफ़ समवन गेट्स इल, अगर कोई बीमार भी हो जाता है आफ्टर ईटिंग दीज प्रोडक्ट, इन अगर हम देखें मिलावटी चीज़ों को खाकर अगर कोई बीमार भी हो जाता है, देन द कंडीशन इज़ एवर रोस, तो ये कंडीशन और भी खतरनाक हो जाती है। क्यों? बिकॉज द लाइफ सेविंग ड्रग्स आर आल्सो फेक, क्योंकि जो दवाइयाँ यूज़ मिली जाएंगी बीमारियों को ठीक, उस बीमारी को ठीक करने के लिए, वो भी नकली हैं, ठीक है, यहाँ तक कि दवाइयाँ तक भी नकली मिल रही हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, एक अनुमान के हिसाब से अगर देखा जाए, अराउंड 30 to 40% प्रोडक्ट आर एडल्ट्रेटेड, कि आज इंसान अगर हम देखें 100 प्रोडक्ट अगर लेके आता है अपने घर में मार्केट से, तो उसमें 30 से 40% प्रोडक्ट जो होते हैं वो नकली होते हैं या मिलावटी होते हैं, ठीक है। लुकिंग एट द एडल्ट्रेटेड फूड प्रोडक्ट्स वी कैन सी दैट हाउ ईजीली द पीपल हु मैन्युफैक्चर दिस, तो ये देख के ऐसा लगता है कि ये लोग इतनी आसानी से कैसे ये प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है, कैसे इसके डुपिंग्स अगर हम देखें इसके नकली प्रोडक्ट बना देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक द डिस्क्राइब्ड केस ऑफ द कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है एक कोल्ड ड्रिंक के केस से इसको समझने का प्रयास करेंगे। इन आवर कंट्री, हमारे भारत में, इवन द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, कि अगर हम देखें सरकार को भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग द मेकिंग कोल्ड ड्रिंक, की कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियाँ, ठीक है, किस मानक का, किस स्टैंडर्ड, किस क्वालिटी का जो है प्रोडक्ट जो है अगर हम देखें कोल्ड ड्रिंक को बनाने में यूज़ में रही है, कोल्ड ड्रिंक किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, वो प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ़ हैं कि नहीं है ह्यूमन बींग्स के, ये बातें भी आज सरकार को पता नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट द केमिकल्स लाइक, अब जो कोल्ड ड्रिंक बनाने में जो जो केमिकल यूज़ में आ रहे हैं, लिडेन, मेथिलीन, ठीक है, एंड क्लोरो जो है पायरोफॉर्म्स, ठीक है, मिक्स इन कोल्ड ड्रिंक, ये सब कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिक्स किया जाता है, आर कंसिडर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। और ये फिर ये जो भी अगर हम बात है, हमने पदार्थों की बात की, ठीक है, ये सारे के सारे फिर कैंसर, नर्वस सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव डिजीज़ एंड डैमेज द इम्यून सिस्टम, ये सभी फिर अगर हम देखें कैंसर के लिए, हमारी नर्व सिस्टम से रिलेटेड अगर हम देखें बीमारियों के लिए, रिप्रोडक्टिव डिजीज़ के लिए, ठीक है, प्रजनन से संबंधित रोगों के लिए, एंड डैमेज द इम्यून सिस्टम, और हमारे रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, उस इम्यून सिस्टम को डैमेज करने के लिए ये केमिकल जो है कोल्ड ड्रिंक के द्वारा हम यूज़ ले रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, जब कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है उस दौरान फॉस्फोरिक एसिड इज मिक्सड इन इट, फॉस्फोरिक एसिड इसके अंदर मिलाया जाता है, विच डायरेक्टली अफेक्टेड द टीथ, जो कि हमारे दांतों पर डायरेक्टली जो है बुरा प्रभाव डालता है। इट हैज़ द कैपेसिटी टू इवन डिजोल्व द आयरन, इस फॉस्फोरिक एसिड की इतनी कैपेसिटी होती है कि ये आयरन जैसी अगर हम देखें लोहे तक को गलाने की क्षमता रखता है, ठीक है। द केमिकल इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्सड इट इन इट, जो एक केमिकल है इथाइलिन ग्लाइकोल, ये इथाइलिन ग्लाइकोल जो केमिकल भी इसमें मिक्स किया जाता है, इट डज नॉट अलाउ द वाटर टू फ्रीज इवन एट 0 डिग्री, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये एथिलीन ग्लाइकोल जो है ये पानी को 0 डिग्री टेम्परेचर भी जमने नहीं देता, ठीक है। तो ऐसा अगर हम बात करें केमिकल भी जो है कोल्ड ड्रिंक में मिलाया जाता है, जो कि कोल्ड ड्रिंक को जमने नहीं देता 0 डिग्री पर भी, ठीक है। कॉमनली इट इज़ कॉल्ड ए स्वीट पॉइजन, सामान्य भाषा में इस एथिलीन ग्लाइकोल को हम स्वीट पॉइजन, मीठा जहर भी कहते हैं। इसके अलावा बोरिक एसिड, एरिथ्रोबोरिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड कलेक्टिवली इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में एसिडिटी बढ़ाने के लिए, एसिड की गुण को बढ़ाने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के एसिड जैसे कि बोरिक एसिड, एरिथ्रोबोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सब भी अगर हम देखें मिलाए जाते हैं ताकि कोल्ड ड्रिंक की एसिडिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। विच कॉजेज बर्न इन स्टोमक, ये सभी अगर हम देखें स्टोमक आमाशय जिसको हम बोलते हैं पेट, ठीक है, उसमें अगर हम देखें दर्द का कारण बनते हैं। इंडाइजेशन अगर हम देखें अपच का, एंड सेंसेशन इन ब्रेन, और इसी कारण दिमाग में सनसनी उत्पन्न होती है। इन इरिटेबिलिटी एंड एसिडिटी, चिड़चिड़ापन और एसिडिटी भी इन्हीं अगर हम बात करें एसिड के कारण होती है इंसान में। इट आल्सो हिंडर्स, ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, और इसकी वजह से अगर हम बात करें जो बोन्स जो हमारी हड्डियां हैं उनका डेवलपमेंट भी क्या होता है, बाधित होता है, रुक जाता है, ठीक है। 0.4 ppm लेड्स इज मिक्सड इन कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक में 0.4 ppm सीसा भी मिलाया जाता है, ठीक है, विच इज़ हैजार्डस फॉर ब्रेन, जो कि हमारे ब्रेन्स वगैरह के लिए क्या है, बहुत ही अगर हम देखें नुकसानदायक है, हमारे लीवर के लिए एंड मसल्स, लीवर और मसल्स के लिए भी हानिकारक है। कैफीन मिक्सड इन इट कॉज इंसोमेनिया एंड
हेडेक, ठीक है। कैफ़ीन जो है, ठीक है, जो कि अगर कॉफ़ी में भी पाई जाती है कैफ़ीन, ठीक है, ये कैफ़ीन जो है ये भी मिक्स की जाती है कोल्ड ड्रिंक में, और कैफ़ीन हमारे लिए नुकसानदायक है। कैफ़ीन के कारण अनिद्रा, ठीक है, नींद ना आना, ठीक है, और जो है हेडेक, अगर हम देखिए सिर दर्द की जैसी समस्या रहती है, ठीक है। नाउएडेज इन दिनों, ठीक है, nowadays milk too has also become a sample of adulteration in spite of being healthy, ठीक है। nowadays इन दिनों अगर हम देखें जो दूध है, ठीक है, वो भी अगर हम देखें वो भी स्वच्छ, बिल्कुल साफ़ नहीं आ रहा, बिल्कुल स्वच्छ नहीं आ रहा, ठीक है, शुद्ध नहीं आ रहा, उसमें भी अगर हम देखें मिलावट की जाती है। इट में मोर इल इफेक्ट दैन बेनिफिट, ठीक है। इसके अगर हम देखें जो बुरे प्रभाव, इट हैज़ मोर इल, इसके कारण अगर हम देखें कई प्रकार की बीमारियाँ, कई प्रकार के जो है दुष्प्रभाव भी होते हैं। पीपल आर ड्रिंकिंग यूरिया, ठीक है, लोग उस अगर हम देखें दूध के द्वारा, ठीक है, यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड ऑयल ऑफ इन द नेम ऑफ मिल्क, मिल्क के दूध के नाम पर ये सब चीज़ें पीते जा रहे हैं। टेस्ट, ठीक है, कंडक्टेड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा हमें ये पता चला, हैज़ बॉट ऑफ द अलार्मिंग जो है स्टैटिक्स दैट 25% ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट आर ड्रिंकिंग यूजलेस अडल्ट्रेटेड एंड हार्मफुल मिल्क। उत्तर प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट के किए गए एक सर्वे से ये बात पता चली है कि आज उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के अंदर 25% पीपल जो है, ठीक है, वो मिलावटी और जो है हानिकारक जो है दूध का सेवन कर रहे हैं। द कंडीशन ऑफ एडिबल ऑयल एंड घी इन द मार्केट इज़ आल्सो वेरी बैड, ठीक है। और यही स्थिति अगर हम बात करें घी और जो है खाने वाला जो तेल है उसकी है मार्केट के अंदर, वो भी बहुत बुरी स्थिति में, वहाँ पर भी उनमें बहुत मिलावट की जा रही है। सीड्स ऑफ आर्जीमोन्स चीप पाम्स ऑयल आर मिक्सड इन मस्टर्ड ऑयल्स, ठीक है। आर्जीमोन के या फिर पाम ऑयल जो है, ठीक है, ये जो है मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों के तेल में मिला करके मार्केट में बेचा जा रहा है। इट इज़ ए कॉमन प्रैक्टिस टू मिक्स वेजिटेबल घी, ठीक है। और अगर हम बात करें नेटिव घी, ठीक है, इन जो है नेटिव घी, अगर हम देखें शुद्ध देसी घी के में अगर हम बात करें जो वेजिटेबल घी, अगर हम देखें डालडा घी की मिलावट की जा रही है। ब्रिक्स पाउडर इन चिली पाउडर, ठीक है, ईंट का चूरा जो है वो अगर हम देखें लाल मिर्च में मिलाया जा रहा है। आर्टिफिशियल ग्रीन कलर ऑन फेनल, ठीक है, सौंफ के अंदर जो है आर्टिफिशियल हरा रंग मिलाया जाता है। लेड क्रोमेट एंड येलो सॉइल इन टर्मरिक, हल्दी के अंदर लेड क्रोमेट या पीली मिट्टी मिलाई जा रही है। सल्फर इन चिली एंड कोरिएंडर, सल्फर जो है वो मिर्च में या फिर धनिया में मिलाया जा रहा है। पपैया सीड्स आर मिक्स इन ब्लैक पेपर, काली मिर्च में जो है पपीते के बीज मिलाए जा रहे हैं। केमिकल इंजेक्शन फॉर ब्रिंगिंग ब्राइट कलर इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, केमिकल के इंजेक्शन अगर सब्जियों और फलों में लगाए जा रहे हैं ताकि वो चमकदार दिखते रहें। लेड एंड कॉपर सॉल्यूशन इज स्प्रेड फॉर फ्रेश अपीयरेंस, उनको फलों और सब्जियों को बिल्कुल फ्रेश दिखाने के लिए उस पर लेड और कॉपर का जो है सॉल्यूशन का छिड़काव किया जा रहा है। एंड सिल्वर नाइट्रेट स्प्रेड ऑन कॉलीफ्लावर, ठीक है, और फूल गोभी पर अगर हम बात करें सिल्वर नाइट्रेट की जो है स्प्रे किया जाता है फॉर वाइटनिशिंग कलर, ताकि वो साफ़ दिखाई दे, सफ़ेद दिखाई दे, ठीक है, उसको फूल गोभी को सफ़ेद दिखाई देने के लिए उसमें जो है सफ़ेद कलर की जो सिल्वर नाइट्रेट का स्प्रे किया जा रहा है। खंसारी दाल इज़ मिक्सड इन ग्राम एंड तुअर दाल, तुअर और में अगर हम देखिए खसारी दाल मिलाई जा रही है, खराब दाल, कॉर्न फ्लावर इन ग्राम जो है फ्लोर, और अगर हम बात करें आटे में बेसन जो है मक्के के आटे में बेसन मिलाया जा रहा है। पल्सेस एंड राइस आर आर्टिफिशियली पॉलिश्ड, दालों को और चावल को जो है कृत्रिम रूप से पॉलिश किया जा रहा है, ठीक है, चमकदार दिखाने के लिए। सच कलर्स आर यूज इन स्वीट्स, मिठाइयों में कई प्रकार के रंग मिलाए जा रहे हैं। विच कैन लेड टू कैंसर एंड ब्रिंग डिफॉर्मिटीज़, ठीक है, जो कि कई प्रकार के रोग अगर हम देखें कैंसर वगैरह का कारण बनते जा रहे हैं। फेक मावा इज़ कमिंग इन मार्केट, मिलावटी मावा भी मार्केट के अंदर आ रहा है, ठीक है। अडल्ट्रेटिंग इन मेडिसिन, यहाँ तक कि अगर हम देखें दवाइयों में भी जो है मिलावट हो रही है। हैव क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स, और दवाइयों की मिलावट ने तो सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। दिस कैन बी जज्ड फ्रॉम द फैक्ट द माशलेकर कमेटी ऑन इश्यू ऑफ counterfeit drugs and drugs exchange has recommended death penalty to the people involved in this type of work, ठीक है। माशलेकर समिति ने तो अगर हम देखें ऐसे लोग जो कि अगर हम बात करें जो ड्रग्स की मिलावट करते हैं उन लोगों को मृत्युदंड तक की सिफारिश की है, ठीक है। उनके लिए अगर हम बात करें फांसी तक की सिफारिश जो माशलेकर कमेटी के द्वारा की गई है, जो कि अगर हम देखें मिलावटी दवाइयों का यूज़ करते हैं, ठीक है, बनाने का यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजिंग, अब यहाँ पर एक ये प्रश्न उठता है, व्हाट आर द लीगल प्रोविजन अवेलेबल टू ओवरकम दिस लेप्रोसी ऑफ अडल्ट्रेशन। अब यहाँ पर एक ये प्रश्न उठता है तो फिर किस प्रकार से हम लीगली अगर हम बात करें मिलावट को रोक सकते हैं। द ट्रूथ इज़ दैट द रूट कॉज ऑफ द
प्रॉब्लम इज़ दैट, आप देखो समस्या अगर हम देखिए जड़ से समस्या जो है वो ये क्या है, प्रॉब्लम जो क्या है, देयर इज़ जो है एब्सेंस ऑफ नेसेसरी स्टैंडर्ड इन द कंट्री। हमारे देश में अगर हम बात करें जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उसकी कमी है। विद रेफरेंस टू सेव फूड द मेन लॉ इज़ इंडिया इज़ प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट इन 1954। अगर हम देखिए फूड आइटम की सेफ्टी के लिए भारत सरकार के द्वारा ठीक है एक लॉ बनाया गया था, जिसको अगर हम बात करें प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कहते हैं, जो कि 1954 में बना था। द रूल 65, इसका जो रूल 65 वो भी कहता है रेगुलेट्स द अडल्ट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड अडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि फूड प्रोडक्ट्स में किसी भी प्रकार की मिलावट या फिर अगर हम बात करें किसी भी प्रकार की अडल्ट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, अगर कोई हानिकारक तत्व वगैरह की मिलावट जो है की जा रही है, ठीक है, बट दिस रूल इज़ फेलिंग टू कन्विक्ट द गिल्टी ऑफ पीपल। लेकिन ये जो रूल है, ठीक है, जो तोड़ते हैं उन लोगों को कभी भी गिल्टी महसूस नहीं होती, कभी भी शर्म महसूस नहीं होती, बिकॉज ऑफ दैट पीपल अगेन डू द सेम बिजनेस आफ्टर दिस रिलीज। एक बार अगर हम देखें एक्ट के थ्रू अगर उन लोगों को पकड़ा भी जाए जो मिलावट करते हैं, अगर उन लोगों को पकड़ भी लिया जाता है तो वो तुरंत छूट जाते हैं और छूटने के बाद वापस से इसी बिजनेस को करने लग जाते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट पीपल अगेन डू द सेम बिजनेस, इसी बिजनेस को वापस जो है छूटने के बाद करने लग जाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ हाउ टफ द लॉ कैन बी मेड। इसलिए हमें अब ऐसे सख्त कानून बनाने पड़ेंगे जिससे वही दोबारा ना कर पाएँ। Liability of accidentally weakening the investigation work, the use of money जो है muscles and political influence and the slow packed judicial process does not change, ठीक है। अब देखो ऐसा कब तक नहीं हो सकता, ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक अगर हम बात करें हमारी इंडिया के अंदर जो केसेस वगैरह होते हैं, अगर उन लोगों पर केसेस किए जाते हैं जो मिलावट करते हैं, तो हमारे यहाँ की जो जजमेंट सिस्टम है, ठीक है, वो इतना इन्वेस्टिगेशन सिस्टम, जजमेंट सिस्टम इतना ज़्यादा वीक हो चुका है, ठीक है, इतना कमज़ोर हो चुका है कि कोई भी फैसला आते आते अगर हम देखिए 20-25 साल 10-15 साल वैसे चल जाते हैं, ज़्यादा समय तक अगर हम देखिए केस चलता रहता है। तो इस वजह से लोग जो हैं आजकल जो है ऐसी सिस्टम जो है से परेशान हो चुके हैं, वो इस सिस्टम में पढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। इसके अलावा कई प्रकार ये जो लोग होते हैं जो मिलावट का धंधा करते हैं, ठीक है, ये काफ़ी पैसे वाले होते हैं, काफ़ी रुतबे वाले होते हैं। इसके अलावा इनमें पॉलिटिकल अप्रोच इनकी होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें ये धन बल के बेस पे, ठीक है, और अगर हम गुंडागर्दी के बेस पे अगर हम बात करें अपने इस बिज़नेस को चलाते हैं, और जब तक ये चलता ऐसा होता रहेगा, ठीक है, तब तक ये मिलावट का धंधा जारी रहेगा। इसलिए आज हमें जो ज़रूरत है वो ये सख्त ज़रूरत ये है कि हम किसी भी प्रकार से इन नियमों में संशोधन करें, कुछ हार्ड नियम, कुछ कठोर नियम, ठीक है, इनके अगेंस्ट लेकर आए। जैसे कि अभी आपने देखा मोटर व्हीकल एक्ट बना, ठीक है। पहले अगर हम बात करें जब हेलमेट वगैरह नहीं पहनते थे तो 100 रुपये या 200 रुपये का जुर्माना होता था, ठीक है, लेकिन वही अब बढ़ा करके 1000 रुपीज़ तक कर दिया। लाइसेंस नहीं होने पे पहले 300, 400, 500 रुपये तक करते थे, अब 10,000 रुपये तक का जुर्माना कर दिया गया, जिससे एक बार तो इंसान थोड़ा सोच में पड़ जाएगा, सारे नियमों का पालन करना शुरू कर देगा। बस वही नियम कानून यहाँ पर भी लागू करने हैं। यहाँ पर आज अगर किसी को मिलावट करते हुए अगर पकड़ते हैं तो क्या किया जाता है कि उसकी जो है अगर हम बात करें सामान को जब्त कर लिया जाता है, ठीक है, और अगर हम बात करें उसको जो है ज़मानत पे छोड़ दिया जाता है, ठीक है, वहाँ कुछ जुर्माना लगा करके उसको छोड़ देते हैं। अब वो जुर्माना दे करके छूट करके फिर से वापस उसी जो है बिज़नेस को करना शुरू कर देता है। तो ऐसा तो जब तक चलता रहेगा जब तक सख्त कानून नहीं बनाया जाएगा। अगर कानून इतने सख्त बन जाएँ, ठीक है, तो फिर ऐसे व्यक्ति दोबारा इस प्रकार के बिज़नेस को नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही आज के इस चैप्टर में था, तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर को समाप्त किया। थैंक यू।